आज हम एक मज़ेदार खेल करने वाले हैं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो आज आपको इस अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ कुछ। देखो, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? चार्ट देखना, कैंडल्स देखना, टेक्निकल एनालिसिस करना, इस बात का आइडिया लगाना कि हम जो ट्रेड लेने जा रहे हैं वो सही होगा या सही नहीं होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कब स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितने पे टारगेट होना चाहिए। ये सब मुश्किलें आती है ना। सोच के देखिए, गूगल अगर आपको खुद बताने लग जाए कि भैया ट्रेड कब लेना है, कब एग्जिट करना है, कितना स्टॉप लॉस, क्या टारगेट, सब गूगल खुद बताने लग जाए तो अच्छा रहेगा ना। हाँ, ये बात अलग है कि गूगल की एक्यूरेसी कितनी है वो चेक करनी पड़ेगी आपको, वो मेरा बताना ठीक नहीं है। तो आप खुद से एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। तो आज हम गूगल का जो एआई है जेमिनी, उसकी मदद से हम समझेंगे कि क्रिप्टो ट्रेड जो ये कॉल्स देगा, ये क्या ये सही दे पाएगा, इसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो आज हम खेल करने वाले हैं। आप इसको देखो, एक डिस्क्लेमर दे दूं, पूरी तरीके से खेल की तरह ही लेना, बहुत सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि मैं खुद ही हमेशा कहता हूं कि किसी और के दिए हुए कॉल के भरोसे अपना पैसा लगाना शायद बेवकूफ़ी है। तो इसीलिए समझदारी से अपनी एनालिसिस कोई भी ट्रेड लेने से पहले ज़रूर कीजिए। हम ये खेल कर रहे हैं मज़े मज़े में। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके साथ R&D कर ली, एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो मैंने कहा, सोचा कि ये एक्सपेरिमेंट आपको भी दिखाऊं। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से आप कमाते हो। तो बिना खुद की एनालिसिस किए हुए कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा। क्रिप्टो आपको पता है कि भैया बहुत रिस्की एसेट है, इसमें ट्रेड करना रिस्की होता है, आपका पूरा का पूरा कैपिटल भी जा सकता है। तो इसीलिए खुद की एनालिसिस ज़रूरी है। अब आ जाओ स्क्रीन पर, मैं जरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं। ओके, तो ये हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और मैं अब गूगल पे लिखता हूं कि भैया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। मेरा भी एक्सपेरिमेंट है आपके साथ साथ, थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट मैंने की है, लेकिन आपके साथ साथ एक्सपेरिमेंट करता हूं। अब मैं इसको सीधा कहता हूं कि मुझे क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, खुद टेक्निकल एनालिसिस करो और मुझे बताओ क्रिप्टो के टॉप कॉइन्स के बारे में। टॉप कॉइन्स किस में? टॉप कॉइन्स पे फुल स्टॉप लगा देता हूं। किस कॉइन में अभी एंट्री बन रही है? ठीक है, तो मैं ये इसको लिखता हूं, देखता हूं क्या बोलता है। आप एआई मोड सेलेक्ट करना, लेफ्ट में एआई मोड जो है इस पे आ जाना। इस पे हम आ गए और इस पे अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो इसने चार्ट वार्ट दे दिया और लंबी चौड़ी कहानी भी इसने कर दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि भैया हमको कहानी मत सुनाओ। कहानी सुनाने वाले बहुत हैं, ज्ञान देने वाले बहुत हैं, हमको सीधा सीधा एंट्री बताओ कि एंट्री कहाँ बन रही है। तो मैं थोड़ा सा अपने इसके बातचीत को थोड़ा सा और प्योर करता हूँ, मतलब क्लोज करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि मुझे इतनी एनालिसिस मत सिखाओ भैया, बहुत ज्ञान है मुझ में, नहीं मुझे कोई ज्ञान नहीं है, एनालिसिस मत सिखाओ, डायरेक्ट एंट्री बताओ। डायरेक्ट एंट्री बताओ कौन से कॉइन में। टाइम फ्रेम भी लिख देता हूं, 2 मिनट के टाइम फ्रेम, 2 मिनट के लिए मुझे 2 मिनट के लिए मुझे एंट्री बनानी है, ठीक है। टाइम फ्रेम लिखा नहीं मैंने, हालांकि समझ जाना चाहिए इसको, ठीक है। बेस्ट कॉइन सिलेक्शन, ये वो फिर इसने कहानी कर दिया। रुको, अब इसको और ज़्यादा मैं लिखता हूं कि मुझे डायरेक्ट एंट्री बताओ, क्या अभी टॉप के पांच कॉइन्स में एंट्री बन रही है, लॉन्ग और शॉर्ट। हाँ, अब आया है लाइन पे, अब ये बताने लग गया। ये बिटकॉइन के बारे में कह रहा है, शॉर्ट फिलहाल कह रहा है, ये लाइव प्राइस ये चल रहा है, डायरेक्ट सेक्शन शॉर्ट के लिए कह रहा है, प्राइस 65,500 के रेजिस्टेंस पे चल रहा है, टारगेट इसने दिया है कि 64,000 या 63,500, ठीक है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि ये टारगेट कितने टाइम फ्रेम के लिए कह रहा है ये नहीं पता। तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करने कहता हूं, मैं कहता हूं इसको 2 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बताओ मुझे। 2 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बताओ, मुझे स्कैल्पिंग करनी है, करनी है मेरा
टारगेट 2 से 3 मिनट में हिट होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या कहता है, करंट सिचुएशन, अच्छा सोलाना के बारे में कह रहा है, मैं बिटकॉइन ही पकड़ता हूं। चलो बिटकॉइन में ये शॉर्ट की अभी भी बात कर रहा है, ये करंट मार्केट प्राइस ये चल रहा है 2-3 मिनट में, ये इतना कह रहा है 64,800 के आसपास कह रहा है। एक्सपेरिमेंट करके देखें क्या? चलो करके देखते हैं, लेकिन फिर से कह रहा हूं भैया, ये मेरा रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है और इसकी बात पे ब्लाइंडली आप ट्रेड मत करना, हम बस खेल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग पे मैं जरा ऑन कर दूं। यस, इसकी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, फोन की भी। मैं आ जाता हूं सीधा फ्यूचर्स में, और फ्यूचर्स में देखो बिटकॉइन ही सिलेक्टेड है। तो बिटकॉइन में ये क्या कह रहा है, ये शॉर्ट करने कह रहा है कि 65,100 के सपोर्ट लेवल, करंट मार्केट 65,050, करंट मार्केट 65,471 पे यहां चल रहा है, जबकि ये 65 पर डायरेक्ट, अच्छा एंट्री कह रहा है 65,050 पर, ये एंट्री के लिए कह रहा है, लेकिन अभी जो प्राइस यहां पे मैं देख रहा हूं 65,471 चल रहा है, और टारगेट का इसने दिया है 64,800। इससे पूछता हूं, क्या बिटकॉइन में भी तुरंत एंट्री करूं? क्या बिटकॉइन में अभी तुरंत एंट्री करूं? बड़ा डेंजरस गेम है भैया, बहुत रिस्की है जो मैं कर रहा हूं, एकदम फॉलो मत कर लेना इसको, खेल खेलेंगे। करंट प्राइस बिटकॉइन का भी 65,471, 417 सही बता रहा है ये, ठीक है, पर चल रहा है ये पिछले 20 मिनट का पर जोन है, सिनेरियो ये वो बता रहा है, ये टारगेट ये सिनेरियो बी लॉन्ग कंफर्मेशन, शॉर्ट कंफर्मेशन। अच्छा, दोनों इसने सिनेरियो बताया है कि शॉर्ट कब करना है अगर ये हो जाता है, तो लॉन्ग कब करना है अगर ये हो जाता है। फिर इसने कहानी बता दी। मुझे डायरेक्ट ये बताओ भैया कि अभी मैं शॉर्ट करूं या लॉन्ग, शॉर्ट करूं या लॉन्ग, देखते हैं क्या बोलता है। मैं चल रही है स्क्रीन रिकॉर्डिंग? नहीं, ये रुक गई लग रहा है। आईफोन में ये दिक्कत है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। ओके, ये स्टार्ट हो गई। रियल टाइम डेटा, डायरेक्ट ऑर्डर शॉर्ट के लिए कह रहा है, 10x 20x आइसोलेटेड मार्जिन के लिए कह रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट प्रॉफिट टारगेट अपनी एंट्री पे जैसे ही प्राइस 0.4%, अच्छा ठीक है, आधा परसेंट के नीचे स्लिप हो, लगभग ड्रॉप हो, प्रॉफिट लॉक करके एग्जिट करें। हार्ड स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट के ऊपर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनते ही 65,450 के ऊपर मैनुअली पोजीशन कट कर दें। तो ये शॉर्ट करने के लिए कह रहा है, करके देखें, करके देखें, चलो करके देखते हैं। बट फिर से कह रहा हूं भैया, ये इसको फॉलो मत कीजिएगा, हम बस खेल कर रहे हैं। मैं लेवरेज सीधा 1x पे आ जाता हूं, कोई लेवरेज नहीं लेते, ठीक है। शॉर्ट करने ये कह रहा है, और 0.4% मार्केट पे हम लेते हैं, मिनिमम कर लेते हैं, हम ले लेते हैं 66-77, ये 7,000 का मैं बना लेता हूं, ठीक है। स्टॉप लॉस वगैरह इसने बोला है, चलो स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लाते, सीधा हम शॉर्ट करते हैं। अब शॉर्ट करने के बाद क्या होता है देख रहे हैं, ये मेरा पीएनएल चलने लग गया आपके सामने। ये देखो कितनी बेवकूफ़ी वाली काम है जो मैं कर रहा हूं अभी, बिना कोई एनालिसिस किए, बिना चार्ट देखे, किसी और के भरोसे, वो भी एआई ट्रेड लिया। ये बहुत बेवकूफ़ी वाला काम है भैया, ऐसे ना कीजिएगा, एनालिसिस ज़रूरी है। हालांकि ये अभी प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन बहुत माइनर है, इससे ज़्यादा तो ब्रोकरेज लग जाएगा भैया, फीस लग जाएगी, ठीक है। वेट करें, चलो वेट करते हैं, तब तक इससे बात करते हैं। मैंने शॉर्ट कर दिया है, वेट करूं, पूछता हूं इससे। ठीक है, फिर ये इतना इतना बता रहा है कहानी। मैं इससे सीधा पूछता हूं, भैया इतना मत बताओ, बताओ, सीधा मुझे एक्शन बताओ, वेट करूं या एग्जिट करूं, ठीक है। हालांकि मूवमेंट बड़ा स्लो है आज का यार, फ्राइडे है ना आज, और फ्राइडे भी हम दोपहर के टाइम पे बैठे हैं, शाम को मूवमेंट ठीक मिलता है। अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो एग्जिट करो। स्कैल्पिंग में 2 मिनट से ज़्यादा होल्ड करना सबसे बड़ी गलती होती है। ये तो देखो कैसी बात कर रहा है, अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो एग्जिट करो, और प्रॉफिट छोटा सा दिख रहा है भैया, ग्रीन कैंडल बनते ही एग्जिट, ठीक है। मतलब इससे आपको बात करना पड़ेगा,
इससे खुल करके पूछना पड़ेगा, भैया इतना ज्ञान मत दो हमको, सीधा सीधा बताओ। और अगर होता है ठीक है, नहीं अब देखो नेगेटिव में आने लग गया ये। खैर 2 मिनट इसने बोला भी था, तो 2 मिनट के लिए अब मैं चलो यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ यार, क्या खामखा गाय को पैसे पे अपने रिस्क लेना। तो इसने हमारा कुल मिला करके पीएनएल में लॉस करा दिया है। छोटा सा ही लॉस है, हालांकि थोड़े टाइम मिनट पर हमने थोड़ा सा मार्जिन भी हमारा छोटा ही था, लेकिन कुल मिलाकर इसने हमारा लॉस करा दिया भैया। फेल टू चूज द पोजीशन। मार्केट पे मैंने क्लोज किया, ठीक है, क्लोजिंग, चलो ये क्लोजिंग कर रहा है, ठीक है। तो भैया ये थी एआई की कॉल, जो हमको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है। हालांकि अगर आप कॉल्स वॉल्स की बात करते हो, सच में सीखना चाहते हो, तो हमारे एक्सपर्ट की टीम टेलीग्राम पर बैठ करके आपको सिखाती है, लाइव वेबिनार कराती है, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी कराती है। वो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे करके रखते हैं, ठीक है। और कॉइन डीसीएक्स जिस पर आपको ब्रोकरेज पर डिस्काउंट भी मिलता है 20% पहले मैंने, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसको बताना, लेकिन जब भी अगर आप एआई से कभी करने का मन हो आपको खेलने का, तो यहाँ बताना पड़ेगा कि कौन से एक्सचेंज पर आप कर रहे हो। उस एक्सचेंज के अकॉर्डिंग इसके कॉल्स बदल जाते हैं, जो मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया है। तो साफ साफ बोलिएगा कि भैया हम कॉइन डीसीएक्स पे कर रहे हैं, कॉइन सिलेक्शन वगैरह ध्यान से कीजिएगा। और अच्छी बात देखो इसकी ये है कि ये कॉल तो दे रहा है, बार बार कह रहा हूं कॉल को फॉलो नहीं करना, लेकिन ये जो नॉलेज दे रहा है, एनालिसिस देना है ना, ये जोन बन रहा है, वो जोन बन रहा है, यहां पर ये इंडिकेटर लगा के देखो, वो लगा करके देखो, इसको फॉलो किया जा सकता है। और अगर हम ये करते रहें तो हमको सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। एक सलाह दे सकता हूं मैं यहां पर कि अगर आप बिगनर हो, नए ट्रेडर हो, तो आप जितनी चीजें ये सिखा रहा है ना, इसको सीख करके आप बहुत माइनर कैपिटल के साथ, लेट्स सपोज मैं कहूं 100-200 रुपए के कैपिटल के साथ, आप 1x या 2x या 3x लेस देन 5x रखना लेवरेज के साथ, ट्रेड करके सीखा जा सकता है। अगर मैं 100 रुपए की बात करूं और 30 के 30 दिन आपका लगातार हर रोज ही लॉस होता है, तो मैक्सिमम लॉस आपका 3,000 रुपए का होता है उस केस में। लेकिन अगर 30 दिन लगातार आप इसे ऐसे बातचीत करते 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 30 दिन तक बिताओगे, तो मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ। क्योंकि सपोर्ट, रेसिस्टेंस, इंडिकेटर, जोन, लेवल्स, सब ये बड़े अच्छे से समझाता है। बस मैंने जो गलती करी, गलती क्या मतलब, मुझे तो दिखाना था इसलिए मैंने हड़बड़ में किया कि डायरेक्ट लेवल बताओ। तो डायरेक्ट लेवल आप ना पूछना, इससे कॉन्सेप्ट सीखना, इससे टेक्निकल एनालिसिस सीखना। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना अगर आपका फोकस है, तो ये जेमिनाई अच्छा सिखाता है, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। तो कॉल टू एक्शन क्या है? कॉल टू एक्शन ये है कि 30 दिनों के लिए बहुत छोटे से कैपिटल से 100 रुपए मान लो, 100 रुपए का 2x या 3x लेवरेज के साथ आप 30 दिन करके देखो, इससे सीखो। मैक्सिमम लॉस आपका हो सकता है तो महीने का 3,000 रुपए हो सकता है। और तो 3,000 रुपए के लॉस के साथ आपको इतना कुछ अगर सीखने को मिल रहा है, तो उस 3,000 रुपए का आप अपनी फीस समझ लेना कि आपने किसी को सिखाने के लिए या गूगल को, जेमिनाई को सिखाने की फीस आपने दे दी। वो आपके समझ लो फीस के बदले इतनी बड़ी लर्निंग हो सकती है। तो मुझे लगता है सीखने के लिए यही बहुत अच्छा है, लेकिन सीधा ये जो कॉल दे रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, एनालिसिस जरूर कीजिएगा। तो एक्सपेरिमेंट, ये खेल कैसा लगा आपको बताइएगा। और ऐसा कुछ आप भी अगर करते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो। आपको अगर कुछ लगता है कि हमको दिखाना चाहिए ये वाला खेल करके, ये वाला एक्सपेरिमेंट करके, तो बताइएगा हमको, वो भी हम यहाँ करेंगे भैया स्क्रीन पर, ठीक है। तो चलो भैया आज के लिए इतना ही।